गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने मैथ का सेकंड चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा वर्बली कि शॉर्ट और लॉन्ग होता क्या है। जैसे कि हम लोग सुबह क्या होता है असेंबली में हम लोग आते हैं और टीचर कहते हैं आप लोगों से कि मेक ए लाइन, है ना, एंड स्टैंड अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज। तो ये हाइट वाइज क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट आप ऐसे खड़े होते हैं हाइट वाइज, यानी जिसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी वो स्टूडेंट पीछे लगता जाएगा। आप लोग भी देखते होंगे। तो ये जो सबसे आगे बच्चा लगा होता है लाइन में, ठीक है ना, फर्स्ट जो बच्चा होता है उसकी हाइट कैसी होती है, शॉर्ट हाइट होती है। और जो सबसे पीछे लगा होता है उसकी हाइट कैसी होती है, लॉन्ग हाइट होती है। मतलब शॉर्ट मतलब होता है छोटा, लॉन्ग मतलब बड़ा। ठीक है, चलिए एक चीज़ से एग्जाम्पल्स और समझेंगे। मान लीजिए आपके कोई दोस्त है जिसका नाम है ए, एक दोस्त है बी, दूसरा सी और एक डी। अब क्या है कि आपके पास एक ये रास्ता है, दूसरा आपके पास ये रास्ता है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि ये ए जो है डी के पास जाना चाहता है, तो या तो ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँचे, या मान लीजिए पहले बी के पास जाता है, फिर सी के पास जाता है, फिर डी के पास जाता है। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की ये कैसी है, शॉर्ट डिस्टेंस है, छोटी दूरी है। और ये कैसी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इसने ज़्यादा दूरी कवर की है। ठीक है, यानी ज़्यादा डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गई। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट पहले हम लोग क्या होता है अपनी बुक को थोड़ा समझते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे हमारी बुक में क्या है कि हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। मतलब क्या है कि नीचे इन्होंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं और वो क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। मतलब इस पिक्चर में कुछ है, अभी हम देखते हैं क्या है। गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट, हाउ मैनी सेंटीमीटर इट इज़, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, डिड यू गैस राइट। क्या करना है कि स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो एक स्केल लेना है। ठीक है, और स्केल की क्या होता है कि एक साइड सेंटीमीटर पुट होते हैं, तो वो आपको अपने मम्मी या पापा से पूछना है। आप फेस टू फेस क्लास होती तो मैं बताता। जैसे यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये ऐसे स्केल पे बना होता है और एक तरफ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है फर्स्ट वाले में कि आपको गैस करना है। मान लीजिए जैसे आपने एल और ए दो पॉइंट आपने लिए, कोई भी दो ले सकते हैं आप, इसमें जितने पॉइंट दिए हो इसमें कोई भी दो ले सकते हैं आप। बी, आप इसमें बी और जे को ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने नोटबुक पे लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से दो पॉइंट लिए हैं। तो क्या करना है कि इनके बीच के डिस्टेंस आपको पहले गैस कर लेना है। मान लेना जैसे सपोज दैट मैंने माना कि ए से लेके एल, यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लीजिए मैंने माना 4 सेंटीमीटर है। बट मैंने जब उनको स्केल से कैलकुलेट किया तो वो डिस्टेंस आई मेरी 4.5 सेंटीमीटर। यानी मेरे जो गैस करने का जो वैल्यू जो डिफरेंस थी वो कितने का आया, 0.5 का डिफरेंस आया। तो ये आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। सबसे पहले आप अपने आप से कोई दो पॉइंट मान सकते हैं, जैसे आई, आप ज़रूरी नहीं है कि एल और ए माने, आप आई और एन को ले सकते हैं, बट आपको दो ही पॉइंट लेने हैं। ठीक है, दो ही पॉइंट लेंगे, कोई भी ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, पहले आप उनको गैस करेंगे कि इतना डिस्टेंस हो सकता है, वो अपने नोटबुक पे लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो आपने स्केल से कैलकुलेट किया वो कितना आ रहा है, वो आप लिखेंगे। अगर वो कम आ रहा है तो आप लिखेंगे कि इतना मैंने ज़्यादा गैस किया। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप लिखेंगे कि इतना मैंने कम गैस किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है। सेकंड है विच टू डॉट डू यू थिंक आर फारेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। देखिए अब क्या करना है कि आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं जिनके डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और उन दो पॉइंट्स को आपको लिखना है। और स्केल से आप उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके भी लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने माना कि ओ और मान लीजिए एम, इनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन बनाएंगे और स्केल से इनकी लाइन आप मेज़र करेंगे। मान लीजिए आपकी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर आती है, तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ओ टू एम, ठीक है, इज़ 8 सेंटीमीटर। ओके,
और भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपको लगता है कि डी से एच तक की डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो आप उसको स्केल से मेज़र करेंगे। तो ऐसे आप दो एक पॉइंट मेज़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इनका कर सकते हैं आप, जी एन के का कर सकते हैं, ठीक है, जिनका लगेगा। जैसे आपको लग रहा हो कि इसका हो सकता है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको, और इसी में आपको पता चल जाएगा कि किन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। अब क्या करना है, अब आपको इसमें देखना है कि कौन से दो पॉइंट है जो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब हैं। मुझे लगता है सपोज दैट एफ एंड एम, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ और एम, और इधर भी देख सकते हैं आप ओ और डी, हो सकता है कि इनकी भी कम हो। तो आपको क्या करना है कि स्केल से कैलकुलेट करना है। ऐसे इन दो पॉइंट्स पे स्केल रख के आप इनको मेज़र कीजिए और देखिए कि किन दो पॉइंट ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस सबसे कम है और कितनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक स्टोरी है द शॉर्टर लाइन, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि एक राजा हैं अकबर, उन्होंने एक लाइन बनाई, लंबी लाइन, ठीक है, बहुत लंबी लाइन बनाई उन्होंने। और उन्होंने अपने एक उनका वजीर है बीरबल, उसको बोला कि इस लाइन को आपको ना मिटाना है, ठीक है, ना, और ना इस लाइन को टच करना है, और इस लाइन को आप छोटा करके दिखाइए। तो क्या करते हैं अकबर की इस बात पे बीरबल क्या करते हैं कि एक और उससे लंबी लाइन फॉर्म करते हैं उसके नीचे। तो अब बताइए आप कौन सी लाइन छोटी है, ऑटोमेटिक ये लाइन छोटी हो गई, ठीक है। तो इस लाइन को क्या हुआ कि ना तो बीरबल ने इस लाइन को टच किया, ना इसको रब किया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको आपको ट्राई करना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ट्राई क्या करना है कि जैसे इन्होंने एक फिगर दिया है यहाँ, सपोज दैट इस फिगर में क्या है कि एक डॉल है और इस डॉल की एक आर्म है, ठीक है, आर्म है। अब क्या है कि इसकी लेंथ आपको अपनी स्केल से फाइंड आउट करना है। आप जब इसकी स्केल से इसको लेंथ फाइंड आउट करेंगे, सपोज मान लीजिए ये आपकी लेंथ जो है इस आर्म की 2 सेंटीमीटर आती है, तो आप क्या करेंगे कि इस डॉल का एक हैंड और बनाएंगे इस तरफ, और उस हैंड को क्या करेंगे कि मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। मतलब जैसे आपने लेफ्ट आर्म को जब मेज़र किया तो ये 2 सेंटीमीटर आती है, तो जब आप राइट आर्म बनाएंगे तो ये कितना बनाएंगे, 2 + 1 यानी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी ये वाला हाथ जो उसका रहेगा राइट वाला, ये कितना सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा इस वाले से, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आप करेंगे अपने नोटबुक पे और फ़ोटो सेंड करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। इसके बाद सेकंड देखते हैं, ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। क्या करना है कि इस कप की लेंथ आपको मेज़र करना है स्केल से। मेज़र कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखेंगे कितना आता है। सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर आता है, तो ये बोल रहा है कि इसी तरह का एक दूसरा कप आपको फॉर्म करना है, बस डिफरेंस ये रहेगा कि इस कप की लेंथ से 1 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। जैसे आपने ये किया, इसकी लेंथ कैलकुलेट की, ये आए 3 सेंटीमीटर, तो जो आप नया कप फॉर्म करेंगे उसकी ये लेंथ कितना होगी, उसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। ओके, ये भी आपको खुद से करना है। चलिए, ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एस लॉन्ग दिस ब्रूम। अब ये क्या है कि एक इन्होंने झाड़ू दी है, इसकी लेंथ आप अपने स्केल से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर आई, तो आपको सेम एक ब्रूम और फॉर्म करना है, और उसकी लेंथ जो है इस ब्रूम से हाफ होनी चाहिए, यानी आधी। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर आई है तो जो नया ब्रूम आप बनाएंगे उसकी हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा, लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। आपको क्या करना है कि देखिए ये जो व्यक्ति है इसके हेड पर एक बाल है सिर्फ, आप उसकी लेंथ फाइंड आउट कीजिए, या नहीं भी कर सकते तो अपने गैस के उससे ये एक हेयर और फॉर्म करेंगे जिसकी लेंथ इससे क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, मतलब डबल होनी चाहिए, सॉरी इससे दुगनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये लगभग 2 सेंटीमीटर है तो ये हेयर जो आप फॉर्म करेंगे ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है। थैंक यू।